औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को समझने से पहले अगर हम बैकग्राउंड की तरफ चले जाएं तो हमारे पास एक वर्ड आता है साइंस। साइंस एक लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का वर्ड है, जिसके मीनिंग होते हैं साइंटिया। साइंटिया मीन साइंस। अब साइंस का जो असल मतलब है वो है नॉलेज। नॉलेज मीन इल्म। अब साइंस का मतलब हमारे पास है इल्म। अब वो इल्म हमारे पास क्या है, वो नॉलेज हमारे पास क्या है जो हमें मिलता है। और अगर हम साइंस की ज़ुबान में हम इल्म कहते हैं तो वो क्या, वैसे तो इल्म हमारे पास उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी हम इल्म ही हासिल करते हैं, इस्लामियात में हम पढ़ते हैं, मतलब वो सब इल्म आता है। लेकिन साइंस में हमारे पास जो नॉलेज आता है वो हम गेन करते हैं, विच वी गेन इन थ्री थिंग्स मतलब हम तीन चीज़ों से वो नॉलेज जो है वो हासिल करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन एंड देन हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। अब ये हमारे पास जो नॉलेज हमारे पास हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जो हमारे पास नॉलेज आता है, जो हमारे पास इल्म आता है, उसको हम साइंस बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम साइंस का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हमने इन तीन चीज़ों से अभी कुछ लेना देना नहीं है। हमने जस्ट डिस्कस करना है, केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है और हमने साइंस के बारे में डिस्कस करना है। अब हमारे पास जो वर्ड है साइंस, ठीक है, साइंस जो वर्ड है ये 3 टाइप्स की साइंस होती है, ठीक है। हमारे पास टाइप्स होती हैं साइंस की, 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है यूनिवर्सल साइंसेस होती हैं, सेकंड हमारे पास होती है फॉर्मल साइंसेस होती है, एंड थर्ड वन हमारे पास होती है, खड़ी होनी है फिर तक कहीं ना गलत कर देता हूँ, सोशल साइंसेस। अब हमारे पास ये 3 टाइप्स की जो हमारे पास साइंस होती है, ठीक है। जो हमारे पास यूनिवर्सल साइंसेस आती है इसमें हमारे पास आ जाती हैं यूनिवर्स में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स में जितनी चीज़ें होती हैं इनको हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक हमारे पास होती है फिज़िक्स, एक हमारे पास होती है केमिस्ट्री और एक हमारे पास होती है बायोलॉजी। जो फॉर्मल साइंसेस होती है, फॉर्मल साइंसेस में हमारे पास आ जाता है मैथ्स एंड लॉजिक्स वगैरह होते हैं। और जो सोशल साइंसेस है उसमें हमारे पास पीपल्स आते हैं एंड देयर सोसाइटी। मतलब ये 3 चीज़ें। अब हमने आज के टॉपिक में हमने फॉर्मल साइंसेस भी नहीं हमने डिस्कस करना, हमने सोशल साइंसेस भी नहीं डिस्कस करना, हमने डिस्कस करना है यूनिवर्सल साइंसेस के बारे में, ठीक है। हमने इनसे कुछ लेना देना नहीं, हमने लेना है यूनिवर्सल साइंसेस से। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों से मैंने जिक्र किया कि यूनिवर्सल साइंसेस जो होती हैं इनकी हमारे पास क्या होती है, 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है फिज़िक्स, एक होती है केमिस्ट्री और एक हमारे पास होती है बायोलॉजी। अब हमने जहाँ पे हमने डिस्कस करना है, हमने बायो को भी नहीं डिस्कस करना, हमने फिज़िक्स को भी नहीं डिस्कस करना, हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री को, ठीक है। सो हम इसके बैकग्राउंड से हम पहुँच गए हैं केमिस्ट्री पे। अब केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री जो है
इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच होती है साइंस की वो ब्रांच होती है इन विच वी डिस्कस अबाउट, जिसमें हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे होते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, properties of matter, and reaction of matter। मतलब हम इन 4 चीज़ों पे स्टडी करते हैं, तब हमें जाके पता चलता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम केमिस्ट्री में हम इन 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि दिस इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहते ही इसे हैं, ठीक है। कि अगर साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसी मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम सबसे पहले अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले अब देखें, हम कंपोजिशन भी कर रहे हैं मैटर की, स्ट्रक्चर भी कर रहे हैं मैटर की, उसके बाद उसके रिएक्शंस भी देख रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर होता है वो चीज़ जिसका कोई हमारे पास वेट हो, नंबर 1 कि कोई भी चीज़ जिसका वेट हो, और दूसरा के ऑक्युपाई स्पेस के जगह घेरे, ठीक है। हर वो चीज़ जो वेट भी रखती हो, जिसका कोई वज़न भी हो और जो स्पेस जो है वो जगह भी घेरे और वज़न भी रखे, उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब मैटर जो है, हर चीज़ में मैटर है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेन है, ये भी क्या है, मैटर है। बट जस्ट एयर के अलावा सब चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। अब हमारे पास एयर मैटर क्यों नहीं है? क्योंकि एयर, अगर हम देखें एक सिलेंडर, जब हम एक लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, तो जब सिलेंडर में एयर मौजूद होती है तो उस टाइम हम कह सकते हैं उसका वेट होगा, और वेट किसका होगा, सिलेंडर का होगा, ना कि एयर का होगा। और अदरवाइज़ हमें एयर हर जगह पे मौजूद होती है और एयर का कोई वेट ही नहीं है, ना एयर जगह घेरती है, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या हैं, मैटर हैं, ठीक है। वो सब थिंग्स क्या हैं, मैटर हैं, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, और उसके बाद रिएक्शन ऑफ मैटर्स कर रहे हैं। कि हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, हम मैटर की कंपोजिशन भी हो, मैटर की स्ट्रक्चर भी हो, मैटर की प्रॉपर्टीज़ भी हो, और मैटर के रिएक्शंस हों, तो उनको हम बोलते हैं कि उन सारी की सारी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, अगर हमारे पास है, हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन, सबसे पहले हम डिस्कस ही करते हैं। अब डिस्कस कर रहे हैं हम कंपोजिशन ऑफ मैटर की कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि हमारे पास जो, हम कह रहे थे कि हमारे पास जो स्टडी है, हम इन 4 चीज़ों की स्टडी जो है, हम कंपोजिशन ऑफ मैटर कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके बाद हम रिएक्शंस कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो स्टडी है, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं। इस सब को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। कंपोजिशन होता है कि कोई भी चीज़ है वो जिन जिन चीज़ों से मिलके बनी हो, ठीक है। मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास कोई भी चीज़ है वो जिन जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब मैटर हमने तो बात कर ली कि मैटर है मेरे पास, ठीक है। मैटर हमने कहा कि हर वो चीज़, अब मैटर जो है वो जिन जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है उनको हम बोलते हैं कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल अब देखिए वाटर है, वाटर अगर आप एक बॉटल में वाटर डालते हैं तो वाटर का वेट हो जाता है, ठीक है। वाटर जगह भी घेर लेता है, तो वाटर क्या है, एक मैटर है ना।
अब वाटर की हम बात करते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है, मतलब उसकी कंपोजिशन, उसके अंदर मैटर, उसके मतलब उसका जो वो मैटर है, वाटर एक मैटर है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब देखिए वाटर के अंदर हमारे पास होते हैं, वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, प्लस इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहा है, वाटर बना रहा है कि इसके अंदर क्या है, वाटर की कंपोजिशन हुई हुई है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से हमारे पास होता है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये NaCl, ये भी हमारे पास क्या है, जो मतलब इसके अंदर भी देखते हैं कि इनकी कंपोजिशन जो है वो सोडियम और क्लोरीन की हुई है, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम देखें तो इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन हुई हुई है। तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है कि मतलब इसके अंदर ये चीज़ें सारी हैं, क्या हैं, इनकी कंपोजिशन हुई हुई है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर के अंदर ये से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो होती है मतलब कंपोजिशन, हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में, कि कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद है, इसको हम कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स। मैटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारे पास मैटर की स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे पास मैटर की जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड कर रही होती है कंपोजिशन ऑफ मैटर के ऊपर, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ मैटर के ऊपर वो किस तरह से डिपेंड कर रही होती है इसकी स्ट्रक्चर। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वाटर का ही मॉलिक्यूल है। अब हम ये देखेंगे कि ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये किस तरह से अरेंज हुआ है, ठीक है, कि मतलब ये किस तरह से ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास वाटर है, अब देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये पता है कि ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है इसके पास दो तो लोन पेयर होते हैं और दो क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब इसके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा कि हमारे पास एक आ जाएगा इस साइड पे एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन क्या करेंगे आपस में इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, एक एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है कि जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे और ये क्या होंगे। अब हम देखेंगे कि वाटर की देखें आप स्ट्रक्चर कैसी है, कि मतलब वाटर की स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, ठीक है। मतलब इसका एक ऑक्सीजन होगा और दो साइडों पे क्या होंगे, इसके हाइड्रोजन मौजूद होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ सोडियम क्लोराइड की अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का क्या होता है कि सोडियम के पास क्या है, पॉजिटिव होता है और क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करते हैं, सोडियम अपना जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन को दे देता है और इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड जो है वो बना देता है, ठीक है। तो जब ये आयनिक बॉन्ड बना देता है तो ये इस क्या हो जाती है कि मतलब ये आपस में इनकी जो है इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना देते हैं और ये जो है और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास थर्ड हमारे पास आता है, स्ट्रक्चर भी हो गया, कंपोजिशन भी हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, के मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी हमारे पास होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक दूसरी कौन सी है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें मतलब फिजिकल स्टेट में नज़र आ रहा हो, जो हमें उसका अपीयरेंस नज़र आ रहा हो किसी भी चीज़ का, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मेरे पास है वाटर ही है, वाटर ही मैं ले लूँ तो वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में हमें सबको नज़र आ रहा होता है। तो ये होती है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये हमें फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो इसका हमें वो क्या दे रहा है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास और इसका क्या आ जाता है, इसमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अदरवाइज़ डिपेंड कर रही होती हैं इसकी कह सकते हैं हम इसके स्वीट पे डिपेंड कर रही होती है, सॉरी इसके टेस्ट पे डिपेंड कर रही होती है कि इसका टेस्ट कैसा है, आइदर वो स्वीट है या सॉर है, ठीक है। उसके बाद वो कलर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि उसका कलर कैसा है, कि हमें देखने में उसका कलर कैसा लग रहा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमें फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें उसमें हमारे पास आ जाता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं ये क्या आ जाती हैं, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं इसी की ही, मैटर की ही क्या आ जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मैटर की, ठीक है, वो डिपेंड करती हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर पे, मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही होती हैं कि मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड कर रही होती हैं कि वो किस तरह की हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि देखें सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड है, इसकी जो है ये मैटर की कंपोजिशन हमने देखा कि कंपाउंड्स आपस में मिल के, मतलब किस तरह से कोई भी एटम जो है वो आपस में मिल के जो भी हैं मतलब एक मैटर बना रहे होते हैं। कोई भी एटम जो है वो आपस में मिल के कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये जो भी बनाते हैं कंपाउंड्स बनाते हैं, तो मतलब उनकी अपनी अलग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन जब उनके साथ कोई और चीज़ रिएक्ट करेगी तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम क्लोराइड जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, वो अलग होंगी, ठीक है। बट अगर मैं सोडियम क्लोराइड को डीकम्पोज करूं, ठीक है, तो क्या होगा कि जब सोडियम क्लोराइड को डीकम्पोज करेंगे तो सोडियम अपनी अलग फॉर्म में आ जाएगा और क्लोरीन क्या होगा, वो अपनी अलग फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, इससे डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जो पहले प्रॉपर्टीज़ थी उनसे क्या होता है वो डिफरेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों की डेली लाइफ में हम लोग कहते हैं कि जो हमारा दूध है और दूध से दही में कन्वर्ट होना, तो दूध से दही में जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो दूध की प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, वो पहले डिफरेंट थी, लेकिन जब वो दही में कन्वर्ट हुआ उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी उससे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला हमारे पास आती है इसी की रिएक्शन ऑफ मैटर। मैटर के रिएक्शन के बारे में हम देखते हैं कि मैटर के रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। रिएक्शन विद मैटर हमने पढ़ा था कि मतलब कंपोजिशन ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही होती है। जो केमिस्ट्री है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि किसी भी मैटर की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उसके रिएक्शंस पे डिपेंड कर रहा होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हमने सारी वन बाय वन हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी हमारा सिर्फ रिएक्शंस रह गए कि मैटर जो है कोई भी मैटर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है या हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो ये आगे किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। जब ये मतलब किस चीज़ के साथ रिएक्ट करके कोई अगला प्रोडक्ट हमारे पास जो बनाएंगे, ठीक है, तो ये इनके जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। हम इनके रिएक्शन करवा के हम कुछ ना कुछ इनसे अगले प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर, ठीक है। अब हमने, अगर मैं रिपीट करूं कि हम लोगों ने इसमें आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हमने साइंस के बारे में पढ़ा कि साइंस क्या होती है, ठीक है। साइंस एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है जिसके मतलब होता है साइंटिया, ठीक है। साइंस का बेसिक मतलब क्या है, नॉलेज। अब नॉलेज जो है वो हमें तीन चीज़ों से आता है, या तो हम हाइपोथेसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर हम उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हमारे पास रिजल्ट्स वगैरह आते हैं और उन चीज़ का जो नॉलेज होता है वो हमारे पास आता है, साइंस होता है, ठीक है।
फिर साइंस की आगे से हमने पढ़ा था कि साइंस जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, यूनिवर्सल साइंसेज होती हैं, फॉर्मल साइंसेज होती है एंड सोशल साइंसेज होती हैं। यूनिवर्सल साइंसेज में हमने ये पढ़ा था कि यूनिवर्स में जितनी चीज़ें होती हैं, इस कायनात में जितनी चीज़ें हैं, उनको हमने 3 थिंग पे मतलब ईजीली साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको 3 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में और एक बायो में, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया जो सोशल साइंसेज है, वो हमारे पास सोशल जो है, सोशल मीन्स समाजी होता है, तो सोशल मीन्स सोशल के पीपल और उसकी जो सोसाइटी वगैरह है उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं सोशल साइंसेज, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास फॉर्मल साइंसेज आ जाता है, जिसमें हम मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, लॉजिक्स होते हैं, हमारे पास ये चीज़ें जो आती हैं फॉर्मल साइंसेज में आ जाती हैं। अब हम यूनिवर्सल साइंसेज में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिर हमने लिया केमिस्ट्री को, हम पढ़े क्योंकि हमारा टॉपिक ही केमिस्ट्री है तो हम केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। हमने लिया केमिस्ट्री को और केमिस्ट्री का पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन की बेस पे, उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे और इसके रिएक्शन की बेस पे, ठीक है। हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसमें हम मतलब किसी भी मैटर को हम इनकी स्टडी करते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री। आगे फिर हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले हमें मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, कि हर वो चीज़ जिसका वेट भी हो, जो जगह घेरे, उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि मैटर के अलावा फिर हमने 1 बाय 1 हमने कंपोजिशन पढ़ा, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और हमने रिएक्शंस पढ़े हैं। कंपोजिशन है कि कोई भी मैटर जो है वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उनके बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी मैटर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होगा, ठीक है। हमने पढ़ा कि मैटर हमारे पास है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात की हमने, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हम कहते हैं कि किसी भी मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हमने वाटर का ही मॉलिक्यूल लिया, उसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने देखे और हमने ये देखा कि ये किस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर कैसे आ रही है, ठीक है। फिर हमने सोडियम क्लोराइड का देखा कि उनकी स्ट्रक्चर्स कैसे आ रही हैं। तो स्ट्रक्चर्स की बेस पे हम मैटर की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की बेस पे। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं जो फिजिकल अपीयरेंस हमें नजर आ रहा होता है किसी भी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहले हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। हम वाटर का ही देखते हैं कि वाटर का फिजिकल अपीयरेंस हमारे पास क्या है, कि वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि नज़र जो आ रहा था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, हम कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है कंपोजिशन ऑफ मैटर के ऊपर, ठीक है। मैटर के कंपोजिशन के साथ जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिलोंग कर रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड को हम डिकम्पोज करेंगे, उसका कोई तो उसकी क्या होगा कि उसकी डिकम्पोजिशन के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ मैटर के रिएक्शंस की बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, जो 4th थिंग थी कि मैटर, कोई भी मैटर जो है वो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ बनाएगा। इस चीज़ की स्टडी को भी हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर, और इन सब की स्टडीज़ को हम बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री के जो है हमारे पास बहुत से यूजेस हैं, डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे जो भी बेनिफिशियल हमारे पास इसके बहुत से हैं, हमें बहुत फ़ायदा दिया है केमिस्ट्री ने। जैसे कि हम लोग अपने यूज़ करते हैं, हमारे फैब्रिक्स हैं, हमारे हम लोग कपड़े जो पहनते हैं, जो यूज़ करते हैं, जो फैब्रिक यूज़ करते हैं वो केमिस्ट्री से आते हैं। हमारी मेडिसिन वगैरह जो हैं वो केमिस्ट्री की बदौलत हमें मिली हैं। इसके अलावा हमारे घरों में हमारी हाउस होल्ड आइटम्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केमिस्ट्री की बदौलत ही हमारे घरों में हैं। इसके अलावा जहाँ पे केमिस्ट्री के फ़ायदे हैं वहाँ पे केमिस्ट्री के नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जब हमारे लिए कोई भी चीज़ बन रही होती है तो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो पानी को गंदा कर रहा होता है, और इंडस्ट्रियल का जो धुआं है वो हमारी जो एयर है उसको पोल्यूट करता है। जो वाटर है वो हमारे मैरीन वाटर और जितने भी हमारे ओशंस हैं उनके वाटर को वो पोल्यूट कर रहा होता है। तो जहाँ पे इसके हमारे पास फ़ायदे भी हैं वहाँ पे हमारे पास इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। सो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आज आई होप कि जो मेरे देखने वाले हैं उनको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।